तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाइनांस की एप्लीकेशन के ऊपर। तो जब आप बाइनांस की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास ओवरव्यू आएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जहां प्रोफाइल का ऑप्शन है वहां आपने क्लिक करना है। तो यहाँ बाइनांस लाइट ऑप्शन अगर आपका इनेबल है तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। आपने बाइनांस प्रोफेशनल को ऑन करना है। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बाइनांस लाइट के आगे एक बटन है। आपने उस बटन अगर वो येलो आते हैं आपने उसको खत्म कर देना है, उसको बंद कर देना है, आपने प्रोफेशनल में आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेड्स का ऑप्शन है सेंटर में, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने खुलकर आएगा। सबसे ऊपर टॉप पर आप देखेंगे तो एक कन्वर्ट का ऑप्शन है और उसके साथ स्पॉट का ऑप्शन है। आज हमने स्पॉट ट्रेडिंग को यहाँ डिस्कस करना है। स्पॉट ट्रेडिंग के नीचे जो है वो करेंसी लिखी हुई है जीआरटी ओवर यूएसडीटी, ग्राफ और यूएसडीटी का ये पेयर है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ मार्केट्स का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कॉइन। यहाँ एक मैं कॉइन सर्च कर लेता हूँ लिंक, ठीक है, एक आपको एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिंक का जो कॉइन है वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो हैं वो पेयर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ लिंक डाउन है, लिंक अप है, लिंक ओवर यूएसडीटी है, लिंक ओवर बीयूएसडी है, लिंक ओवर बीटीसी है, लिंक इथीरियम है, ठीक है। और इसी तरह और भी पेयर हैं। तो आपने जिस करेंसी में यहाँ डिपॉजिट किया होगा आप उसके साथ जो है उसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिंक ओवर यूएसडीटी जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं यूएसडीटी से लिंक बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो यूएसडीटी अवेलेबल है वो 55 है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा नीचे बाय वाला बटन जो है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पेयर के नीचे जो है वो आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, बाय और सेल का, ठीक है। बाय और सेल आपने बाय करना है कोई कॉइन तो आपने बाय पे क्लिक कर देना है। ये सारा प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पहले आपको लिखा हुआ नजर आएगा लिमिट। जैसे आप लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और OCO। आपने फिलहाल सिर्फ लिमिट को डिस्कस करना है और लिमिट को देखना है। तो यहाँ लिमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे एक वैल्यू लिखी आ जाएगी जो कि उस कॉइन की एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी, ठीक है। तो आप यहाँ ये बता रहे हो कि जब ये इस वैल्यू पर पहुंचेगा कॉइन, या इस वैल्यू से ऊपर चला जाएगा तो ये कॉइन मुझे मिल जाए, परचेज कर लूँ मैं, मेरे अकाउंट में आ जाए, ठीक है। आप ये लिमिट लगा रहे हो। लिमिट होती है कि इस पॉइंट पर जब कोई चीज़ पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। बेशक आप सोए हुए हैं, आपने बाइनांस की एप्लीकेशन को ऑफ किया हुआ है या आपका नेट भी ऑफ है, आपने लिमिट लगाकर कोई वैल्यू सेट कर दिया तो उस वैल्यू पर जब कोई भी कॉइन पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद जो है परचेज हो जाएगा। अभी जो वैल्यू चल रही है इस कॉइन की वो 30.45 है और यहाँ हमारी लिमिट लगी हुई है 30.41। तो यहाँ मैं इसको परचेज कर लेता हूँ 5 यहाँ से। उसके बाद नीचे जो है वैल्यू लिख देता हूँ, अमाउंट लिंक के, आप कितने लिंक कॉइन जो है वो यहाँ से परचेज़ करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं एक लिंक कॉइन परचेज़ करना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो 30.41 यूएसडीटी है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करके यहाँ जब बाय के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पेंडिंग में आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे जो है वो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है लिंक ओवर यूएसडीटी। जब ये वाला ऑर्डर जो है वो $30.41 पर जब ये वैल्यू आएगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से परचेज हो जाएगा। ये आपकी लिमिट है। आप सो जाएं, आप बाइनांस की एप्लीकेशन को बंद कर दें, आपका ये ऑर्डर यहाँ लग गया है। जितनी अमाउंट आपने लिखी है उतनी अमाउंट के साथ जो है ये परचेज हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कैंसिल और दोबारा आ जाते हैं। यहाँ लिमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ मार्केट है, ठीक है। मार्केट पे आपने जब क्लिक कर देना है तो मार्केट पे जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे आपका कॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। यहाँ टोटल के बटन पर आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ वो पूछेगा कि कितने यूएसडीटी का आप खरीदना चाहते हैं। टोटल के साथ अमाउंट है। अमाउंट का ऑप्शन ये है कि आप कितने लिंक कॉइन परचेज करना चाहते हो। हम जो है यहाँ लिख देते कि 1 लिंक कॉइन जो है परचेज करना चाहते हैं। यहाँ मैं बाय के लिंक पर जब क्लिक करूँगा बाय के बटन पर तो ये फ़ौरन से मेरे पास परचेज होकर आ जाएगा, ये पेंडिंग में नहीं जाएगा। जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर मुझे फ़ौरन से ये मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि लिमिट और मार्केट में डिफरेंस क्या है। लिमिट आप तब लगा सकते हो कि जब आपको कोई काम हो या आप चाहते हैं कि जब डिप आए तब हमारे पास आ जाए, तो आप इसको लिमिट लगाकर छोड़ दोगे। जब डिप आएगा जो आपने वैल्यू सेट की होगी उस वैल्यू पर आकर कॉइन जो है वो खुद ही परचेज हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपने कॉइन परचेज करके रख लिया, आप होल्ड कर रहे हो उसे, ठीक है। और आप चाहते हो कि हम लिमिट लगा दें कि ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर जाए, कॉइन जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे अभी 30 यूएसडीटी है और आप चाहते हैं कि 100 यूएसडीटी जब हो तो ऑटोमेटिकली जो ये सेल हो जाए और हमारे पास वापस यूएसडीटी आ जाए। तो यहाँ आपने क्या करना है, सेल के बटन पर क्लिक कर देना है, लिमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ नीचे जहाँ 30 लिखा हुआ है आपने इसको रेज करके यहाँ 100 लिख देना है। जैसे ही ये 100 वैल्यू पर पहुँचेगा, इस कॉइन की वैल्यू 100 पहुंचेगी तो आपके जो लिंक कॉइन है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ सेल हो जाएंगे। यहाँ आपने लिख देना है कि आपके पास जितने 100% लिंक कॉइन हैं वही आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ आप कोई अमाउंट स्पेसिफिक करना चाहते हो। मेरे पास लिंक कॉइन 1 है तो मैं चाहता हूँ कि जब 100 कॉइन पर पहुँचे तो मेरा हाफ जो कॉइन है वो सेल हो जाए। तो मुझे जो है वो हाफ कॉइन सेल हो जाएगा और मेरे पास $50 आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि
मेरे पास एक लिंक कॉइन है तो एक लिंक सेल हो जाए और मेरे पास उसकी अमाउंट आ जाए तो भी हो सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, आप टाइप नहीं कर सकते, तो आप टोटल पोर्शन जो है वो यहाँ से सेल कर सकते हो, जैसे कि 250%, 50%, 25%, 50%, 75% या 100%। मैं यहाँ 100% पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ वैल्यू सेट कर लेता हूँ ऊपर कि ये कॉइन जैसे ही 30.8 डॉलर पर पहुँचे, 8 USDT पर पहुँचे तो ये सेल हो जाए। मैंने ये लिमिट लगा दी, तो यहाँ लिमिट नीचे लगी हुई है, तो जैसे ही इस लिमिट पर ये कॉइन पहुँचेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मेरे पास जो है वो USDT में अमाउंट आ जाएगी। ये हो गया लिंक लिमिट कैसे लगानी है, सेल लिमिट कैसे लगानी है। पहले वाली थी बाय लिमिट और ये थी सेल लिमिट, कि कॉइन कैसे सेल हो जाएगा। आप ये लिमिट लगा के सो जाओगे, आप अपनी एप्लीकेशन को ऑफ कर दोगे, इंटरनेट ऑफ कर दोगे, मोबाइल को ऑफ कर दोगे, ये लिमिट लगी रहेगी। जैसे ही इस वैल्यू पर ये कॉइन पहुंचेगा ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा, सेल होकर आपके पास वापस से USDT आ जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ और उसके बाद मार्केट को हम डिस्कस करते हैं। मार्केट प्राइस पर जो रेट चल रहा होगा, आप उसी रेट पर अगर इसको सेल करेंगे तो ये फ़ौरन से आपके पास USDT आ जाएंगे। जैसे मार्केट की प्राइस अभी 30 चल रही है, हमने यहाँ नीचे अमाउंट लिख देनी है कि एक लिंक कॉइन है, ये सेल हो जाए। जैसे ही सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतनी जो है वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगर आप टोटल USDT कितने जो है वो आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ USDT भी लिख सकते हैं कि कितनी USDT पर ये चल रहा है, हमारे कितने USDT चाहिए लिंक कॉइन में से, आप उतनी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप जब भी काम करो आप लिमिट के साथ करो, आप लिमिट सेट करके फिर जो है उसकी सेलिंग और परचेजिंग करो, आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे मैंने जो है ये कॉइन परचेज़ किया था 30.6 पे, तो ये अभी डाउन जा रहा है, तो मैं इसमें लॉस नहीं करवाना चाहता, तो मैं इसको 30.8 पर सेट कर दूंगा और 100% सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कर दूँगा सेल लिंक पे बटन पर क्लिक। जैसे ही वैल्यू 30.8 पर पहुँचेगी तो ये कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मेरे पास जो है वो मेरी अमाउंट आ जाएगी। सेल लिमिट एक्टिव होने के बाद आपके जो हैं कॉइन्स जब कन्वर्ट हो जाया करेंगे, उस वैल्यू पर पहुंच जाया करेंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ आपके वॉलेट में USDT आपके जो कॉइन्स होंगे वो यहाँ सारे आपको शो हो रहे होंगे, कितने अवेलेबल हैं और कितने नहीं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो।